आगे बढ़ेंगे। बीएमसी में सीट बंटवारे को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच सीट का बंटवारा। बीजेपी और शिवसेना के बीच 202 सीटों पर सहमति बन गई है। 20 सीट पर फडणवीस और शिंदे फैसला लेंगे। तो देखिए, लगातार सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी जारी थी। कहा जा रहा था कि दोनों ही दल सीट बंटवारे को लेकर लगातार अभी मंथन जारी है। सीधा अभी फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन बीएमसी में सीट बंटवारे को लेकर यह बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी और शिवसेना यानी शिंदे गुट के बीच सीट का बंटवारा हो गया है। बीजेपी और शिवसेना के बीच 202 सीटों पर सहमति बन चुकी है। 20 सीट पर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे अब फैसला लेंगे। अब उनके ऊपर है कि 20 सीटें किस पार्टी को देनी है। लेकिन मुंबई से बड़ी खबर, बीएमसी में सीट बंटवारे को लेकर यह बड़ी खबर अब आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी और शिवसेना यानी शिंदे गुट के बीच सीट का बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है। बीजेपी और शिवसेना के बीच 202 सीटों पर सहमति बनी है और 20 सीट पर देवेंद्र फडणवीस और शिंदे फैसला लेते हुए नजर आएंगे। सुदीप घोलप हमारे संवाददाता फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी और शिवसेना यानी शिंदे गुट के बीच सीट का बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है। 202 सीटों पर सहमति बनी है। समझ जी, आगामी 15 जनवरी को होने वाले जो बीएमसी के चुनाव है को लेके सत्तारूढ़ जो महायुति गठबंधन में जो भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के बीच सीट बंटवारे का महत्वपूर्ण सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार कुल 227 सीटों में से 207 सीटों का जो सिरा सुलझ गया है, जिसमें भाजपा 128 सीटों पर और जबकि शिंदे गुट 89 मतलब 80 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी बची 20 सीटों पर जल्दी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री जो एकनाथ शिंदे सहित वरिष्ठ नेताओं की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। समझिए सुदीप, ये जो 20 सीट वाला फॉर्मूला है, क्या देवेंद्र फडणवीस 10 सीटें लेंगे, शिंदे 10 सीट लेंगे, क्या हम ये माने ये जो 20 सीट का फॉर्मूला गया है? देखिए, 20 सीट जो है, 20 सीटों में उद्धव ठाकरे और मनसे जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे पावरफुल बताई जा रही है। इसके लिए शिंदे एकनाथ शिंदे जी बता रहे हैं कि ये जो सीटें ये एकनाथ शिंदे के शिवसेना को छोड़े जाए और भाजपा जो है कम से कम 20 में से 5 सीटें के ऊपर लड़े। इसके लिए सब कुछ अभी चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी और अभिनेत्री उर्मिला सनावर के सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने सियासत में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। इसके बाद उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड दोबारा चर्चा में आ गया है, जिसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी तलवारें खींच गई हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जो भी साक्ष्य, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं वो लेकर उपस्थित हो जाऊंगी या मैं आपको किसी के माध्यम से जो भी आपने ऑफिसर नियुक्त किए गए होंगे, मैं उस ऑफिसर से भी आप मुझे मतलब संपर्क करवा सकते हैं और मैं पुलिस का पूरा सहयोग करूंगी, हर तरह से सहयोग करूंगी और आज तक मैं सहयोग करती आई हूं क्योंकि मैंने हमेशा मैं सही का साथ देती हूँ। मैं खुद सही हूँ अपनी नजरों में और मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। सुरेश राठौर जी ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में अंकिता की जो हत्या हुई, वो हत्या इसलिए हुई कि उसके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था इन शख्स के लिए जिनका नाम अभी इस मैडम ने लिया, गौतम। ये वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के इंचार्ज हैं और बड़े लंबे समय से इंचार्ज हैं। तो जो नारा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, असलियत में भारतीय जनता पार्टी की नियति इस रूप में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी की हकीकत क्या है बेटियों के प्रति। कल प्रवृत्ति के लोग जो मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करना चाहता हूं। इस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो चल रही है, ये जहां से शुरू हुई है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उस व्यक्ति से तथ्य लेने चाहिए, उस तथ्य की प्रामाणिकता देखनी चाहिए। सब चीज के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो भी लोग ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, मेरी छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं, मैं उनको आगाह करना चाहता हूं। इसकी सबकी जांच की जाएगी। मैंने होम सेक्रेटरी को भी लेटर लिखा है, पत्र लिखा है, इन सब की जांच भी की जाएगी और मूलतः जिस व्यक्ति ने ये षड्यंत्र रचा है उस पर कानून कार्रवाई भी की जाएगी और मानहानि का मुकदमा भी करूंगा। तो सत्य क्या है? अनुसूचित जाति के जो राज्यसभा के सांसद रहे
हमारे अखिल भारतीय महामंत्री हैं, ऐसे व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाना, और अगर अब किस प्रकार का कोई षड्यंत्र कांग्रेस करती है तो प्रामाणिकता के आधार पर है, कांग्रेस मुद्दाविहीन हो गई है, कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, इशू नहीं है, अब केवल षड्यंत्र की राजनीति कांग्रेस कर रही है, और उत्तराखंड की जनता कांग्रेस के षड्यंत्र की राजनीति को भी बहुत जल्दी बेनकाब करेगी। कांग्रेस के नेताओं को अब जनता से माफी मांगने की स्थिति में वो रहने वाले नहीं है। और अंकिता भंडारी हत्याकांड में मचे इस भूचाल के बीच कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, अखिलेश यादव बाबू सपना देख रहे हैं दिन में, कहते चिंता न करें, 27 में सपा की गुंडई अराजकता को प्रदेश कभी स्वीकार नहीं करेगा, आपको फिर खारिज होना है। भारतीय जनता पार्टी 27 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ट्रेस हुए हैं कि इतने लोग मरे हुए हैं, इतने लोग जो है शिफ्ट कर गए हैं, उनके नाम अब हट जाना चाहिए लिस्ट से, हैं। हम कह रहे हैं अभी तो अवसर है ना कि जिनको अगर जिनका नहीं हुआ उसमें नहीं कागज है तो कागज दे के नाम जुड़वा लें। किसी परिवार के सदस्य होंगे ना, ऐसे तो कहीं से टपक तो गए नहीं होंगे, हैं। समस्या कुछ तो इस तरीके। और अब आपको अंकिता भंडारी केस की पूरी टाइमलाइन आपको बताते हैं। 18 सितंबर 2022 की अगर देखिए बात करें तो अंकिता भंडारी ऋषिकेश के वनतरा रिसोर्ट से लापता हुई थी। देखिए तो 18 सितंबर 2022 की अगर बात कर ली जाए, और अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। उसके बाद 21 सितंबर 2022 की अगर बात करें तो देखिए हत्या के आरोप में 3 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए थे। ये 21 सितंबर 2022 की बात है जब हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 23 सितंबर 2022 की अगर बात करें तो देखिए कोर्ट ने आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित को न्यायिक हिरासत में भेजा था। उनसे लंबी पूछताछ के लिए उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 24 सितंबर 2022 की अगर बात करें तो घटना के 6 दिन बाद अंकिता भंडारी का शव चीला नहर बैराज से बरामद किया गया था, यानी हत्या के 6 दिन बाद। 24 सितंबर 2022 की अगर बात कर ली जाए तो डीआईजी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन होता है, यानी डीआईजी के ही नेतृत्व में एसआईटी का गठन होता है और इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की जाती है। 19 दिसंबर 2022 की अगर बात करें तो देखिए तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, साक्ष्य छिपाने, छेड़खानी समेत 500 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होती है। 30 मई 2025 को कोटद्वार कोर्ट का फैसला आता है। आरोपी पुलकित, सौरभ और अंकित को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।